सो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. तो हाइट ऑफ द कोन और रेडियस में रिलेशनशिप दिया है कि हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर. तो हमें ऐसे एक पाइप दिया हुआ है, इस पाइप से सैंड आ रही है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये सैंड जब ग्राउंड पे फॉल करती है तो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. इस कोन लाइक स्ट्रक्चर की अगर मैंने बेस रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया और इसकी हाइट को स्मॉल एच से, तो एक रिलेशन हमें गिवन है कि हाइट इज़ 1/6 ऑफ रेडियस, यानी h इज़ इक्वल टू r/6. तो इसको मैंने मेंशन किया. लेट स्मॉल r एंड स्मॉल h बी द radius and height of the cone respectively, तो R और H अगर मिल गए, फिर हमसे फाइनली क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है दैट सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन लिख लेते हैं. वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे. कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई r स्क्वायर h. और हमें एक रिलेशनशिप गिवन है h इज इक्वल टू r/6. तो इस फॉर्मूले को मैं कम्प्लीटली हाइट के टर्म्स में लिखने वाला हूँ. ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में मैंशनड है हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग. तो सब कुछ हाइट के बारे में पूछा है, तो वॉल्यूम को हम हाइट के टर्म्स में लिख लेंगे. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई. r की वैल्यू को लिखा जा सकता है 6h का 6h, और r स्क्वायर है तो 6h होल स्क्वायर इंटू h. तो ये सिंप्लीफाई करने पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर इज 36, 36/3 इज 12, तो 12 पाई h क्यूब. तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ हाइट हमें मिल गई है. नेक्स्ट जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि सैंड इज पोरिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. पर सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम की बात हो रही है. तो dV/dt की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अच्छा, dV/dt की वैल्यू अगर मुझे फॉर्मूले से निकालनी है तो इसे हम बोल सकते हैं dV/dh इंटू dH/dt. ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हाइट के टर्म्स में लिख लिया हमने. तो वॉल्यूम आई थी हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब. तो dV/dh कितना हो जाएगा? 12 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, h क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो क्या बन जाएगा? 3h स्क्वायर. तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 36 पाई h स्क्वायर. तो इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, dV/dt की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी, उसे 12 लिख लिया, और dV/dh कितना हो जाएगा? 36 पाई h स्क्वायर इंटू dH/dt. यहाँ से अगर हम dH/dt निकालें तो ये 12 और 36 कैंसिल आउट हो गए, 3 बन जाएगा. तो dH/dt आ जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर. और हमसे पूछा है हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी dH/dt व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर. तो जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो dH/dt की वैल्यू पूछी है. तो इस इक्वेशन में हम लोग हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 सेंटीमीटर. तो क्या बनता है? dH/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर, तो ये बन गया 4 स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 3 इज 48. तो 1/48 पाई. इसकी यूनिट देखें तो ऊपर देखो हाइट है, हाइट हमें गिवन है इन सेंटीमीटर्स, और नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट पर सेकेंड बन गया. तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम.